लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग 19 अप्रैल को हो रही है। पहले चरण की वोटिंग में यूपी की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां सीधा सीधा सारी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन एक सीट ऐसी है नगीना, जहां चतुष्कोणीय मुकाबला हो। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी सीटों पर सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन, भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और बसपा ने सभी सीटों पर दावेदारी अपनी की है। एक सीट पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से खुद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के उतरने से चुनाव रोचक हो गया है। इससे जहां अन्य सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद के उतरने से नगीना में चतुष्कोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। पहले चंद्रशेखर आजाद के सपा की तरफ से ही उतरने की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बनने से आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर मैदान में पहले असासुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था, लेकिन किसी सीट पर नामांकन नहीं किया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को रहा, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने मुरादाबाद सीट से नामांकन कर दिया है। यूपी के पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। इनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में मायावती ने 8 में से 4 सीटों पर सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव लगाया है। सपा ने पहले चरण की 8 में से 1 सीट सहारनपुर कांग्रेस को दे दी है। इंडी गठबंधन की तरफ से भी 3 सीटों पर सहारनपुर, कैराना और रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को देने से अब 8 में से 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी रह गए। अब सहारनपुर और रामपुर में सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा दोनों तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा ने पहले चरण की 8 में से 1 बिजनौर सीट रालोद को दे दी है। इस पर रालोद ने चंदन चौहान को उतारा है। भाजपा ने सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर में अपने प्रत्याशियों को रिपीट किया है। हालांकि रामपुर में 2019 में जया प्रदा को उतारा गया था। जया प्रदा आजम खान से हार गई थी। आजम के इस्तीफे पर खाली हुई रामपुर सीट पर उपचुनाव में घनश्याम लोधी को उतारा गया और उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में घनश्याम लोधी को दोबारा टिकट दिया गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं सहारनपुर सीट की, जहां करीब करीब 50% मुस्लिम आबादी है। सहारनपुर में भाजपा ने राघव लखनपाल को दोबारा टिकट दिया है। पिछली बार राघव लखनपाल ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान को हराया था। हाजी फजलुर रहमान तब बसपा के टिकट पर उतरे थे। इस बार बसपा ने माजिद अली को उतारा है। वहीं इस बार सपा ने यह सीट कांग्रेस को दे दी है। कांग्रेस ने इमरान मसूद को उतारा है। इमरान मसूद पिछली बार भी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे। इमरान मसूद वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ओछी टिप्पणी की थी। अब बात करते हैं दोस्तों कैराना की। कैराना में भी भाजपा ने मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार को उतारा है। पिछली बार प्रदीप कुमार ने सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हराया था। इस बार सपा ने इकरा हसन को उतारा है। बसपा की तरफ से श्रीपाल राणा मैदान में आए हैं। मुख्य मुकाबला इस बार प्रदीप, इकरा और श्रीपाल राणा के बीच ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों मुजफ्फरनगर की ओर। मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा ने फिर से डॉक्टर संजीव बालियान को मौका दिया है। पिछली बार संजीव बालियान ने रालोद प्रमुख अजीत सिंह को यहां से हराकर खलबली मचा दी थी। अजीत सिंह को तब सपा और बसपा दोनों का समर्थन मिला हुआ था। इस बार सपा ने हरेंद्र मलिक को उतारा है। बसपा की तरफ से दारा सिंह प्रजापति को उतारा गया है। यहाँ बलियान, हरेंद्र मलिक और दारा सिंह में ही मुकाबला है। अब आते हैं बिजनौर लोकसभा सीट की ओर। बिजनौर सीट पिछली बार भाजपा के हाथ से निकल गई थी। इस बार भाजपा ने रालोद को ये सीट दे दी है। पिछली बार यहां से भाजपा ने कुंवर भारतेंद्र सिंह को उतारा था। कुंवर भारतेंद्र सिंह को बसपा के मलूक नागर ने हरा दिया था। रालोद ने यहां से चंदन चौहान को उतारा है। अब की बार बसपा की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह उतरे हैं। सपा ने दीपक सैनी को उतारा है। ऐसे में सभी दलों ने नए प्रत्याशियों के बीच इस बार मुकाबला होगा। ऐसा यहां कहा जा रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी किसी भी पार्टी ने यहां नहीं उतारा है। मुस्लिमों के वोट की यहां लगता है किसी को ज्यादा जरूरत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों नगीना सीट की। नगीना सीट पिछली बार बसपा के पास चली गई थी। यहां से बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र जीते थे। भाजपा ने तब
यशवंत को उतारा था। इस बार भाजपा ने ओम कुमार को टिकट दिया है। बसपा ने इस बार सुरेंद्र मैनवाल को उतारा है। सपा ने पूर्व एडीजे मनोज कुमार पर दांव लगाया है। सपा, बसपा और भाजपा के साथ ही यहां मुकाबले में चतुष्कोणीय बना रहे हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। एसटी बाहुल्य यह सीट सुरक्षित भी है। अब दोस्तों मुरादाबाद की ओर चलते हैं। मुरादाबाद में भाजपा ने सर्वेश कुमार को उतारा है। सपा में रार के बाद यहां से रुचि वीरा को उतारा है। पहले एसटी हसन को टिकट दिया गया था। एसटी हसन ने भी यह सीट पिछले चुनाव में सपा की झोली में डाली थी। नामांकन के अंतिम समय में उनका टिकट कट गया। बसपा ने इरफान सैफी को उतारकर चुनाव रोचक बना दिया है। पिछली बार यहां से कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा था। इस बार हो क्या रहा है कि एसटी हसन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रुचि वीरा सपा की उम्मीदवार हैं। इस बार सपा ने एसटी हसन का टिकट काट दिया है और बसपा ने इमरान सैफी को टिकट देकर ये बता दिया है कि मुसलमानों का वोट उनके पास आ सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का जो वोट है वो बसपा और सपा दोनों पर जाएगा। कांग्रेस इस बार लड़ नहीं रही है। अब बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ की। आजमगढ़ जो है वो आजम खान का गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले घनश्याम लोधी को भाजपा ने दोबारा टिकट दे दिया है। 2019 में जया प्रदा उतरी थी और आजम खान से हार गई थी। सपा ने अंतिम समय में बुधवार की सुबह ही महिबुल्ला नदवी को उतारा है। बसपा ने जीशान खान को उतारा पर मुस्लिम वोटों पर अपना हक जताने की कोशिश की है। ऐसे में मुकाबला रोचक होने की उम्मीद। महिबुल्ला नदवी जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम है। तो सपा ने एक इमोशनल कार्ड खेला है मुसलमानों के लिए, लेकिन बसपा ने जीशान खान को उतारा है। तो ऐसे में फिर कहा जा रहा है कि जो वोट है वो दोनों में मुस्लिमों का बटेगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आजम खान से परेशान मुसलमान भाजपा को वोट देंगे और फिर से घनश्याम लोधी को जिताकर लाएंगे। बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काट कर इस बार योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है। सपा ने भगवत शरण गंगवार और बसपा ने अनिल अहमद खां फूल बाबू को उतारा है। पिछली बार वरुण गांधी ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हेमराज वर्मा को हराया था। वरुण गांधी वहां से नहीं लड़ रहे हैं। तो वरुण गांधी का नहीं लड़ना और जितिन प्रसाद का वहां से चुनाव लड़ना ये एक और इस बात का संदेश दे रहा है कि वहां जो मामला है वो कांटे का होगा, क्योंकि अनिल अहमद खां फूल बाबू जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार है बसपा की ओर से। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बसपा को दलितों और मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। तो यहां कहा जा रहा है कि जो मुख्य मुकाबला होगा वो अनिल अहमद खां फूल बाबू और जितिन प्रसाद के बीच में ही होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।